तीनों जुड़वां भाइयों ने बताया कि असली बुरा सपना तीसरी मंजिल पर शुरू हुआ था। जब एस रैंक वाला पौधों का राक्षस जागा तो जिंदा रहने का एक क्रूर नियम बन गया। हर दिन एक छात्र की बलि देनी पड़ती थी, चाहे वह जिंदा हो या मर चुका हो। जैसे ही यह घोषणा हुई, आम लोगों के गुट ने कुलीनों पर हमला कर दिया और बिना सोचे समझे उनका शिकार करने लगे। जो लोग लड़ नहीं पाए उन्हें बेरहमी से मार डाला गया और सीधे पौधों के राक्षस को खिला दिया गया है। पूरी तरह से बर्बर कत्लेआम था, बिना किसी पछतावे के मारना और खा जाना। तीनों भाइयों ने विकिर को बताया कि उन्हें पता था कि आम लोगों के मन में गहरी नाराजगी है, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि यह पागलपन और खून की प्यास इस हद तक बढ़ जाएगी। एक भाई ने माना कि जब उसने सुना कि डोगमा ने उनके भयानक कत्लेआम को बस जिंदा रहने का एक मामूली मामला बताकर टाल दिया तो उसका आपा खो गया। लेकिन जब विकिर ने इस बारे में सोचा तो तथाकथित सभ्य कुलीन गुट भी कुछ कम नहीं था। उन्होंने लोकतांत्रिक वोटिंग का इस्तेमाल करके मासूम लड़कियों को बलीले बनने पर मजबूर किया था। आखिरकार धोखे और नफरत का यह जहरीला चक्र ही वह चीज थी जिससे राक्षस एम्डोसियस ताकतवर बनने के लिए पोषण पा रहा था। तीनों भाइयों ने बताया कि वे साये में छिपकर जिंदा रहने में कामयाब रहे, लेकिन जैसे ही वे चौथी मंजिल पर उतरे उन्हें पकड़ लिया गया और गुलाम बना लिया गया। भारी जंजीरें घसीटते हुए वे आखिरकार अपने मालिक से दोबारा मिले। अच्छी बात यह थी कि वे भूखे मरने से बच गए और अपनी ताकत बनाए रखी, क्योंकि वे बहुत पौष्टिक लाल पेड़ के रस जिसे सैप की बची खुची बूंदें चाटते रहते थे। अब जब उन्हें पकड़ने वाले हार चुके थे तो भाइयों ने उत्सुकता से पूछा कि क्या वे आधिकारिक तौर पर विकिर को अपना स्वामी कह सकते हैं और उसकी महान पहचान को छिपाना बंद कर सकते हैं। इस बीच घायल और हारा हुआ डोगमा पेड़ के नीचे पड़ा था, गुस्से से भरा हुआ और कुलीनों से पूरा बदला लेने की कसम खा रहा। विशाल पेड़ की जड़ के खोखले हिस्से के अंदर शुद्ध, गाढ़े और जानलेवा लाल रस का एक कुंड जमा हो रहा था। जब विकिर और तीनों भाई बात कर रहे थे तो बुरी तरह घायल डोगमा धीरे धीरे संघर्ष करते हुए खड़ा हुआ। बदले की सनक में वह पूरी तरह अंधा हो चुका था। वह खोखली जड़ की ओर झपटा और अपना चेहरा सीधे उस गहरे लाल रंग के कुंड में डाल दिया और उस दूषित लाल रस को ऐसे पीने लगा जैसे कल की कोई परवाह ही न हो। डेकाराबिया तुरंत घबरा जाता है और जोर से चेतावनी देता है कि एक बार में इतना सारा सैप पीने से उसकी आत्मा तुरंत दूषित हो जाएगी और वह सचमुच एक राक्षस में बदल जाएगा। खतरे को भांपते हुए विकिर बिजली की गति से आगे बढ़ता है ताकि हालात बिगड़ने से पहले उस पागल आदमी का काम तमाम कर सके। लेकिन इससे पहले कि विकिर कोई वार कर पाता, अचानक एक सिस्टम स्क्रीन उसका रास्ता रोक लेती है, जिससे उसे वहीं रुकना पड़ता है। सिस्टम उसे इंतजार करने पर मजबूर करता है और एक नई क्वेस्ट विंडो दिखाता है। उसे पूरी तरह से बदल चुके डॉगमा को मारना है, लेकिन बदलने की प्रक्रिया के दौरान उस पर हमला करने से मिशन अपने आप फेल हो जाएगा। जैसे जैसे सैप का असर होता है, डॉगमा की त्वचा फटने लगती है। पागलों की तरह मुस्कुराते हुए वह हर एक रईस का कत्लेआम करने के अपने आखिरी इंसानी ख्यालों को बुदबुदाता है। उसका शरीर फट जाता है क्योंकि वह एक भयानक, दर्दनाक बदलाव से गुजरता है। उसकी मांसपेशियां सूज जाती हैं और डरावने रूप में बदल जाती हैं। तीनों जुड़वां बच्चे पूरी तरह से डरकर उस राक्षस को अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखते हैं, जबकि विकिर भी गंभीर और एकाग्र भाव से उसे देखता है। बदलाव आखिरकार पूरा हो जाता है और सिस्टम उसे A+ रैंक का हेलफायर डेमन बताता है। 4 मीटर लंबा राक्षस जो पूरी तरह नफरत से भरा है और जिसके दोबारा इंसान बनने की कोई उम्मीद नहीं है। डेमन में बदलना एक भयानक श्राप है जो पूरी तरह से किसी व्यक्ति की समझबूझ को संक्रमण, काले जादू या जादुई ओवरलोड के जरिए खत्म कर देता है। एक बार बदलने के बाद होस्ट की मुख्य इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और विकृत हो जाती हैं, जिससे वे तबाही मचाने वाली एक ऐसी मशीन बन जाते हैं जिसे रोका नहीं जा सकता। अब पूरी तरह से बदल चुका डॉगमा काली रेत में दुबक कर बैठा है और विकिर की आंखों में आंखें डालकर देखता है तो उसे पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। विकिर एक पल भी बर्बाद नहीं करता, तुरंत अपनी बीलजेबब तलवार निकालकर लड़ाई की तैयारी करता है, जबकि तीनों जुड़वां बच्चे उसकी मदद के लिए तैयार खड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही वे भिड़ने वाले होते हैं, एक जोरदार चीख उनके आमने सामने की स्थिति में खलल डालती है और विकिर मुड़कर देखता है कि कौन इस टकराव में दखल दे रहा है।
यह डॉगमा के आम लोगों वाले गुट के बाकी सदस्य हैं जो अपने भालों के साथ आ रहे हैं और घमंड से चिल्ला रहे हैं कि विकिर बुरी तरह से संख्या में कम है। वे खुशी खुशी अपने बॉस को आवाज लगाते हैं, यह सोचकर कि वे विकिर के गुस्से से उसे बचाने के लिए मदद ले आए हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि वे किस मुसीबत में फंसने वाले हैं। वह विशाल राक्षस अचानक हवा में उछलता है, जिससे उसके गुर्गे पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। एक जोरदार धमाके के साथ वह विशाल राक्षस वापस जमीन पर गिरता है और तुरंत अपने ही एक बेवकूफ साथी को अपने विशाल पंजे से कुचलकर खून से सनी मिट्टी में मिला देता है। अपने डरे सहमे गिरोह के ऊपर मंडराते हुए वह आग उगलने वाला भयानक राक्षस बड़बड़ाता है कि वह बदला जरूर लेगा, जिससे यह साफ हो जाता है कि अब वह दोस्त और दुश्मन में कोई फर्क नहीं करता। इंसानियत का जरा भी अंश न बचा होने के कारण डॉगमा तुरंत अपने ही वफादार साथियों को चीर फाड़ कर खून से लथपथ कर देता है। विकिर तीनों जुड़वाओं भाइयों को पीछे हटने के लिए कहता है और अपने ट्रम्प कार्ड निकालने के लिए अपना पॉकेट डायमेंशन खोलता है। वह मुट्ठी भर ताकत बढ़ाने वाली कैंडीज अपने मुंह में डालता है, जिससे उसकी शारीरिक क्षमताएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, जबकि वह लेवल 1 पर ही रहता है। इस बीच डॉगमा का बिगड़ा हुआ दिमाग पूरी तरह से खुशी से झूम रहा है। उसे अपनी ताकत बढ़ती हुई महसूस हो रही है जैसे जैसे वह खून बहा रहा है। पहले डेमन स्लेयर बनने की चाह रखने वाला यह व्यक्ति अब ताकत के नशे में चूर है और हंसते हुए कहता है कि यह नरक जैसी जगह ही उसके लिए सही है। वह अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को मारने, लूटने और टुकड़े टुकड़े करने का फैसला करता है। अपने ही साथी के खून के तालाब में गर्व से खड़ा वह पूरी तरह से पागलपन में डूबा हुआ लगता है। विकिर शांति से उस खुली जगह पर आता है और सोचता है कि भले ही उस लाल रस ने यह बदलाव लाया हो, लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि डॉगमा शुरू से ही एक साइकोपैथ था। विकिर सीधे पूछता है कि क्या उसे पता भी है कि उसने अभी अपने ही साथियों को मार डाला है, लेकिन डॉगमा बस मुंह चिढ़ाता है। उसे कोई परवाह नहीं है। उस बिगड़े हुए राक्षस के लिए यह भयानक कत्लेआम सिर्फ और सिर्फ मजा है। विकिर को भी मौत में शामिल होने के लिए चिल्लाते हुए वह विशाल जानवर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। बिना डरे विकिर अपनी चमकती लाल तलवार तैयार करता है, इस राक्षस को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तैयार। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, विकिर लगातार तलवार के वार करता है, जिससे जानवर को तुरंत पीछे हटना पड़ता है। बेतहाशा हमलों को रोकते हुए डॉगमा को एहसास होता है कि यह दुश्मन पहले की तुलना में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और बहुत जोर से वार कर रहा है। विकिर के पीछे आकर जानवर एक जबरदस्त हमले के साथ झपटता है, उसे कुचलने के इरादे से। लेकिन विकिर के रिफ्लेक्सेस बहुत तेज हैं। वह आसानी से हमले से बच निकलता है और एक ही झटके में डॉगमा का विशाल हाथ काट देता है। दर्द और गुस्से में चिल्लाते हुए राक्षस पीछे हटता है और नरक की आग की एक विशाल धारा उगलकर विकिर को राख में बदलने की बेताब कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही आग कम होती है, डॉगमा की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं जब उसे पता चलता है कि उसका जानलेवा हमला अपने निशाने को छू भी नहीं पाया। विकिर पहले ही हवा में है और राक्षस पर मौत के साये की तरह नीचे गिर रहा है। पूरी सटीकता और ठंडे दिमाग से विकिर बास्करविले तलवार चलाने की दूसरी शैली का इस्तेमाल करते हुए डॉगमा के हाथ काट देता है। जान लेने के इरादे से हमला करते हुए वह सैवेज टीयरिंग टीथ तकनीक से उसका काम तमाम करने की तैयारी करता है। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें